आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 पेपर 4 की लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका एग्जामिनेशन जो पेपर है, जो मेन एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर कैसा आएगा, मैं पहले भी वीडियोस को डाल चुकी हूँ। ये 4th पेपर की वीडियो है जो हमारी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की है, ठीक है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, उन पे मार्क करूंगी। वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हैं और आप लोगों को सच में हेल्प मिलेगी, यकीन मानिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, यानी जो 40 मार्क्स का होते हैं जो भी पेपर, उसमें हमें 2 लॉन्ग करने होते हैं और 4 शॉर्ट करने होते हैं। लॉन्ग आपको करना पड़ेगा 6 पन्ने का, और शॉर्ट आपको करना पड़ेगा 2.5 पेजेस का, या आप 2 पेजेस का भी कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करें अगर, तो 1 पेज होता है। सबसे पहले हम बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों का प्रयोग किस प्रकार प्रभावी है। देखिए, आप एक चीज़ पक्का पढ़ के जाइएगा, LSRW। अब ये क्या है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सबको आप बिल्कुल घोल के पी लीजिएगा। यानी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, यानी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो स्किल है हमारी बच्चे में किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जितनी भी चीज़ें, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर शायद ही आए, क्योंकि ये जो 4 बेसिक स्किल हैं, भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में LSRW को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसी से क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेंगे। अब देखिए, अगला हम बात करें तो कह रहे हैं छात्रों को पढ़ने में लेखन कौशल की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। अच्छे लेखन की विशेषताएं और तकनीकें क्या हैं। अब देखिए, यहाँ पे लेखन कौशल आया है, यानी राइटिंग आया है। LSRW मैं बता रही हूँ, LSRW आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ये जान लीजिए कि भाषा क्या है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में। अब अगर आपको लगे तो ही आप कीजिए, अन्यथा किसी में कोई जोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं की जा रही है। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे कि आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जितनी भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जितने भी पेपर हैं उनको भी सॉल्व करके आपको मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है वाणी दोष को परिभाषित, वाणी दोष के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा इन दोषों को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। देखिए, ये जो हमारा बोलने से संबंधित है, स्पीच की बात हो रही है। मैंने क्या कहा, LSRW, तो S का मतलब स्पीच की बात हो रही है। यानी जो भी चीज़ें हैं, सुनने से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, गुण, दोष, विशेषताएं, उनको सबको पढ़िए। स्पीकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी काम आने वाली हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो बहुभाषावाद, इसको तो आप ये ऐसा समझ लीजिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपको 100% मैं बोल रही हूँ, या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में मिलेगा। 100% का वादा कर रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में कि बहुभाषावाद को परिभाषित कीजिए। कक्षा कक्ष क्रियाओं में इसकी लैंग्वेज बदली हो सकती है, पर बहुभाषावाद आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो यानी लॉन्ग में हमको करने हैं कोई 2 क्वेश्चन, जो कि आपको 5.5 पेजेस के, या आपकी स्पीड अगर ठीक ठाक है और तो आप 5.5 पेजेस का लिख सकते हैं। नहीं, आप स्लोअर हैं, स्लो लर्नर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 4.5 पेजेस का या 4 पेजेस का भी आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन 4 प्रश्नों में कौन कौन सा भाषा और समाज एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, संक्षेप में लिखिए। हर प्रीवियस ईयर में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर में था, और ये 2022 में भी आया है। ये सब में आता है, ये वाला शॉर्ट में ज़रूर आपको मिलेगा। भाषा और समाज एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। शायद आपका बैड लक हो तो ना ही आए, वरना हर साल का मतलब 22 तक अब तक आया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुनने के कौशल को महत्व, मैं बार बार कह रही हूँ, LSRW को पढ़ लीजिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की सभी चीज़ों को, गुण, दोष, विशेषताएं, उसको ऑल टोटल पढ़ लीजिए, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पेपर 4 में। लिटरली मैं बहुत डर रही थी जब मेरा एग्जाम था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान, सबसे सरल जो पेपर है वो पेपर 4th है आपका। वैसे तो सारे ही सरल हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे हलवा जो बोलते हैं वो क्या है, पेपर 4 है। आगे डिस्कस करते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। इसमें दिया गया विभिन्न पढ़ने की सामग्रियों और गतिविधियों में सहायता
से छात्रों के पढ़ने के कौशल को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन घुमा के आया। और एक बहुभाषावाद और एक कक्षा प्रवचन को परिभाषित कीजिए तथा कक्ष प्रवचन में शिक्षक की भूमिका। ये वाला क्वेश्चन और बहुभाषावाद, मैं सच बता रही हूँ, ये 3 क्वेश्चन आप ना लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी में, आने बहुभाषावाद, कक्षा प्रवचन को परिभाषित कीजिए और एक भाषा और समाज में जो संबंध है, ज़रूर आएगा, मैं बता रही हूँ ज़रूर आएगा, लिख के लीजिए, आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहना है भाषा विद्यालय विषय के रूप में और भाषा संवाद के साधन के रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, तो अगर मैंने नहीं करवाया तो उस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि नहीं करवाया मैम ने, वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर कह रहे हैं अधिगम के साधन के रूप में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये सारे क्या थे, क्वेश्चन थे। ये हमारा पेपर 4 था, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं भी करते हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि जो वीडियो है वो आप तक एटलीस्ट पहुँच सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।